आंगनबाड़ी बार बार लड़ाई लड़ रही है और सरकार उसे धोखा दे रही है। 5 साल से धोखा ही खा रही है और आंगनबाड़ी को कुछ मिला नहीं। इसलिए इस बार आंगनबाड़ी करो या मरो के मूड में है और इसके लिए हड़ताल कर दिया। किसी भी कीमत पर जब तक मांग पूरा नहीं होगा आंगनबाड़ी सेविका आंगनबाड़ी केंद्र का ताला नहीं खोलेगी। 4 मिनट से ज्यादा नहीं लगा बोलने में, इसलिए आपसे भी 1.5 मिनट में हम प्रार्थना करने आए कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, मुझे समझ रहे हैं। अभी सुपरवाइजर धमकाएगी, CDPO धमकाएगी, अभी बारी है। फिर उसके बाद DM साहब आएंगे, उसके पहले SDO, CO, BDO, इनमें जंगल में शेर के दौड़ाया जाएगा, जंगल में शेर को दौड़ाया जाएगा। हम आपसे यही कहना चाहते कि अभी तक राक्षस का नाश कौन किया? काली दुर्गा, काली दुर्गा। और अंग्रेज को कौन लड़कारा? झांसी की रानी। इसलिए सभी बहनों, आप झांसी की रानी आज से अपने को स्वीकार कर लीजिए कि जितना राक्षस आएगा आंगनबाड़ी के गर्दन पर हाथ लगाने के लिए उसके दांत को आपको तोड़ देना है। यह यूनियन आपको पावर देके जा रहा है। और रह गई बात कुछ कार्रवाई करने का, आंगनबाड़ी में अंतिम कार्रवाई होता है जिसका नाम है चयन। हम उसको बोलते हैं फांसी। उसके बाद कुछ है क्या है? तो आपको कहते हैं कि मुख्यमंत्री भी, बाकी चेहरा उतेरा के बात नहीं सुनना है, मुख्यमंत्री भी घोषणा करते कि सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायता को बर्खास्त कर दिया जाता है, तब भी बहनों पैर पीछे मत हटा। हम आपको कह रहे हैं कि आंदोलन के पीरियड में जब भी आप पर कोई कार्रवाई होगी, हम आपको अपने तरफ से आश्वस्त कर रहे हैं कि उसकी जवाबदेही कुमार बिंदेश्वर सिंह लेगा। सरकार अगर आपकी नौकरी खाएगी तो उस कुर्सी पर विराजमान करना कुमार बिंदेश्वर सिंह का काम है, यह आपको आश्वस्त करते हैं। और यह आज नहीं कर रहे, जब जब आंदोलन किया, जब जब कार्रवाई हुई, याद करिए परवीन अमानुल्लाह के रिजल्ट में जब 15,000 16,000 आंगनबाड़ी सेविका सहायता का चयन रद्द हुआ था, हमने उनको कहा था कि प्रवीण जी आपके कलम में जितना पावर है चयन रद्द करने का कर लीजिए। कुमार बिंदेश्वर सिंह को लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी जाना पड़ेगा, तो हम उसको कुर्सी दिला करके रहेंगे। आपको जितना पावर है कर लीजिए। एक बात उसने और कहा था कि जिस दिन आंगनबाड़ी सेविकाओं के कलम में पावर आएगा और जब आपका चयन रद्द करेगी, जरा सोचिएगा, ध्यान से सुनिएगा, बहुत बढ़िया, कि जब आपका चयन रद्द करेगी तो सचिवालय परिसर में आपको झाड़ू देने का भी अवसर नहीं मिलेगा। और याद कर लीजिए, यही लड़ाई में प्रवीण जी को कुर्सी छोड़ करके विदा लेना पड़ा। और दूसरा झाड़ू देने वाला भी उदाहरण सटिक बैठ गया। ये संजोग होता है, जो गरीब के पेट पर लात मारता है ना, उसको भगवान खुदा मियां भी बर्दाश्त नहीं करता। वो फिर आई, वो झाड़ुआ में कर दिया, अरे वो आम आदमी पार्टी में चली गई और झाड़ू लेकर के आई पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए। हमने कहा वहां ऊंट पहाड़ के, अब चयन रद्द करने का ऐसे कोई सोच सकता था? क्यों मंत्री है ये, वो आंगनबाड़ी सेविका है, ये कैसे चयन रद्द करेगी? सुनने में कुछ हद पता लगता है ना, लेकिन मैंने मीटिंग कर करके, हम लड़ाई लड़ते हैं तो हाथी चुनाव बुलाकर, कभी पीछे नहीं हटे।
मीटिंग कर करके और आह्वान किया कि अब बहनों आया है ऊंट पहाड़ के नीचे, इसको जमानत जब्त करके विदा करा दीजिए ताकि झाड़ू देने का भी इसको मौका। और हम धन्यवाद दिया कि सचमुच में जमानत जब्त कर करके परवीन अमन मोल्ला को विदा कर दिया। और न झाड़ू है और न सचिवालय का रोड है, क्यों बहारेगी। इसलिए इस बार कह करके जा रहे हैं, अभी जो कार्यक्रम चल रहा है 13 तारीख तक, 15 दिन का शेड्यूल है, 13 तारीख तक आपको धरना प्रदर्शन ऐसे बरकरार रखना है। कोई नहीं हर ससुराल नहीं जाइएगा, बाबा धाम और वैष्णो देवी धाम घूमने हर साल पीरियड में कोई नहीं जाइएगा। जरा सा सीमा पर फौज आंख मटकाता है तो 2 चौकी कब्जा कर देता है चीन वाला, पाकिस्तान वाला, समझते हैं ना। इसी तरह से आपका यह बॉर्डर का लड़ाई है, ये अपना पेट का लड़ाई नहीं, देश का भी लड़ाई है। इसलिए आपको जरा सा भी इधर उधर नहीं रहना है। और इस बार सरकार को कह दिया 13 तारीख के बाद 1 सप्ताह 10 दिन तक आपको अपने अपने विधान सभा के जो प्रतिनिधि हैं, क्या बोलते हैं उनको, विधायक जी, वो विधायक जी को भी घेरिए, मांग पत्र दीजिए और कहिए कि अगर आप मुख्यमंत्री को अनुशंसा करके हमारा मांग नहीं दीजिएगा तो अगला बार विधायक नहीं बनिएगा। आंगनबाड़ी सेविका के हाथ में इतना पावर है। हम बाद में आएंगे तो आपको पावर और बता दें, आपको भले समझ में नहीं